लिए हम पूरी तरीके से साथ हैं, लेकिन गुवाहाटी और मुंबई की दूरी और बढ़ती जा रही है। पहले सूरत गए विधायक, फिर गुवाहाटी, अब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में जिस पार्टी से जो विधायक चुनाव जीतता है उसके सिंबल पे उसे लॉयल रहना पड़ता है। राजीव गांधी जी एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एक लोकतंत्र में सुधार लाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस कानून को कड़ा करके राज्यसभा में भी जिम्मेवारी तय करने का काम किया, और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि ये जो पैसों से जिस पार्टी का चुना हुआ विधायक है उसको खरीदना एक गलत बात है। और आज की भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध, उनकी भावनाओं के विरुद्ध जिस पार्टी से विधायक चुना है उसको तोड़ के अपनी सरकार बनाने के, उसमें ज़रूरत पड़ने पे सीडी, ईडी, सीबीआई, सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, डराना और दूसरे हाथ पे लालच दिखाना कि आ जाओ तुम्हें कुछ बना देंगे। और इसी के चलते बंबई से शिवसेना के विधायकों को सूरत उठाया जाता है, कैद किया जाता है, वहाँ से फिर आसाम पहुँचाया जाता है। असम में फ्लड आया हुआ है, लोग वहाँ इतने परेशान हैं, पर भाजपा की असम की पूरी सरकार महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने में लगी है। असम की आवाम की उसे कोई चिंता नहीं है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के हथकंडे जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, पूरा है बहुत डिफेक्शन हुए, और डिफेक्शन होने के बाद में जो है वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन यहाँ पे तो तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी बनकर साथ काम कर रही थी, 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टी को भी जो है इस तरीके टूट का सामना देखना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी के लिहाज से इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों की जगह नहीं होती है। लोग मैंडेट देते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा सीडी, ईडी, सीबीआई पैसों के जोर पे वहाँ सरकार तोड़ के पब्लिक मैंडेट के खिलाफ सरकार बनाती है। मध्य प्रदेश में लोगों का जनादेश था कि कांग्रेस की सरकार बने, सीडी, ईडी, सीबीआई, लालच, कांग्रेस के नेता को सेंट्रल का मिनिस्टर, सारी बातें करके मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी जाती है। राजस्थान में कोशिश होती है, अशोक गहलोत जी के अंदर पूरी जनता का, विधायकों का विश्वास था, सफल नहीं हुए। बार बार कोशिश हुई, राजस्थान में कोशिश हुई, छत्तीसगढ़ में भी सफल नहीं हुए। तो ये ऐसे तरह के हथगंडे अगर चाहती कांग्रेस उस वक्त, तो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, भाजपा के सिर्फ 2 एमपी थे, उसको डरा देते, खरीद लेते और भाजपा मुक्त सांसद हो जाती। पर नहीं, 2 एमपी को भी पूरा एक ऑपोजिशन के तरह महत्व दो, उनकी बात भी सुनी जाए, वो राजीव गांधी करते थे। वो लोकतंत्र कहा जाता है। और अभी जो कहते हैं उसे गुंडागिर्दी कही जाती है। और शासक जब गुंडागिर्दी पे उतर आता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, आवाम के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। सर, एमएलए आए और हम चाहें, अगर एमएलए चाहते हैं तो महाविकास आघाड़ी से बाहर आने का भी फैसला कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहे तो भी कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, अभी इस पे कमेंट करना मेरे लिए प्रीमेच्योर होता, क्योंकि कहीं सुनी बात पे कुछ कहना ठीक नहीं है। वहाँ के हमारे जो प्रभारी है, ऑफिशियली जब उसको जो लगेगा इसके ऊपर कमेंट करेंगे। आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू कमेंट ऑन दैट इश्यू। सर, आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो रही है? तो एक तरफ जहाँ बीजेपी कहती है कि ये जो है लोग खुद स्वतः आ रहे हैं, तो आप इसे बीजेपी की मजबूती मानते हैं या कांग्रेस या और अपोजिशन पार्टियों की कमजोरी मानते हैं, ये चीज़ें इंटैक्ट नहीं रह पाती हैं? देखिए, आप इसको साफ समझिए कि कहाँ उठा के ले जा रहे हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है। अब आप सबके सामने वीडियो आ गया कि गुवाहाटी में जिस होटल में रखा है वहाँ बीजेपी के असम के मंत्री लोग चेक इन करके साथ उनके दिखे जाते हैं। तो ये सारा नौटंकी जो है, सारी गुंडागिर्दी, सारी खरीद
करने की ताकत सारी भाजपा की लगी हुई है और ऐसा करने से शायद वो कहीं सरकार गिराने की कोशिश ज़रूर कर ले, पर इससे भाजपा लोगों के दिलों से गिर जाएगी। और ये देश की जनता वही जनता है जिन्होंने, जब इंदिरा जी के ऊपर अत्याचार हुआ, जब बहुत तरीके से परेशान किया गया कांग्रेस पार्टी को, तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस देश के आवाम को कि इसी देश की आवाम है जिन्होंने इंदिरा जी को फिर से शासन में बिठाया था और लंबे अरसे तक कांग्रेस को शासन दिया था। तो अभी जो अहंकार भाजपा का करके शासन में रह के जो गुंडागिर्दी करते हैं, कहते हैं ना पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है, जनता ही इसका जवाब देगी।